हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक ना। तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? लेक्चर 3 में हम लोग को पढ़ना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। तो इससे पहले की लेक्चर हम लोग दूसरा लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, है ना, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना आ गया था? 0.36 FCK इंटू XU। ठीक है। अब ये तो एरिया आ गया ना, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। ठीक है। चलिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, है ना। कहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है ये वाला, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। तो डेप्थ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, मतलब वही टॉप मोस्ट फाइबर से, टॉप मोस्ट फाइबर से सेंटर ऑफ CG आपका यहीं पे लाई करता है ना। तो कितना हो गया? 0.42 XU। ठीक है। तो आपका ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा? कंप्रेसिव फोर्स आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितना हो गया? FCK, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। तो यहाँ से कंप्रेशन फोर्स याद रखना कितना मिल जाएगा? 0.36 FCK B इंटू XU, है ना। ये मिल गया कंप्रेशन फोर्स। ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग को टेंशन फोर्स कितना होगा? इसी में टेंशन फोर्स कितना होगा देखिए, हमको कंप्रेसिव फोर्स मिल गया कितना? 0.36 FCK B इंटू XU है 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 कंप्रेसिव फोर्स। अब टेंसाइल फोर्स, है ना। तो टेंसाइल फोर्स कितना होगा? तो 0.87 इंटू F बाई स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्टील AST। ठीक है। तो ये क्या मिल गया मेरा? टेंसाइल फोर्स। ये टेंसाइल फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स। तो एट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? हम क्या बोले थे प्रीवियस लेक्चर में कि जो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस है ना, यहाँ का सब पार्टिकल क्या न्यूट्रल है ना। ना तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ना तो फोर्स नीचे लग रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जितना आपका कंप्रेशन लग रहा है वहीं उतना पे कितना लग रहा है? टेंशन लग रहा है ना। तो टेंशन फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल। ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। चलिए, तो जब भी आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन, मतलब बैलेंस है, सेक्शन आपका क्या है? बैलेंस है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना रहे तो देखिए क्या हो। थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेस आर जीरो एंड इट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, जीरो, फ्री रिलैक्स है। यहाँ पर का पार्टिकल क्या है? फ्री रिलैक्स है, फ्री है, एकदम रिलैक्स कर रहा है सब पार्टिकल। तो कोई स्ट्रेस है ये नहीं है ना। तो द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड कैलकुलेट बाय टेकिंग इक्विलिब्रियम ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। इक्विलिब्रियम का अर्थ समझते हैं ना?
कि एक्टिंग ऑल द फोर्सेस का समेशन क्या होगा, 0 होगा। मतलब कहने का अर्थ है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम यही है कि कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, है ना। जितना आपका टेंशन लेगा उतना कंप्रेशन लेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स आपका क्या हो गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और ये हम लोग निकालें कैसे, तो बैलेंसिंग कंडीशन में कि जितना आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उतना ही टेंसाइल फोर्स होगा। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना निकाले थे, ये निकाले थे 0.36 FC के B इंटू एक्स यू, ये क्या हो गया कंप्रेसिव फोर्स। और टेंसाइल फोर्स कितना था 0.87 FY इंटू AST, ये था ना टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स को हम इक्वल कर देंगे तो यहाँ से एक्स यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक्स यू बराबर कितना आ जाएगा, एक्स यू बराबर आपका आ जाएगा जे, एक्स यू बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 0.87 FY इंटू AST, ठीक है, इंटू AST अपॉन कितना 0.36 FC के बी। थोड़ा इसको साफ से लिखते हैं, मतलब कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, तो वहाँ से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल कर देंगे यहाँ से, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ से आप लोग ऐसे कर सकते हैं 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू इजकल टू क्या हो गया 0.87 FY इंटू AST, है ना। तो यहाँ से एक्स यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा 0.87 FY इंटू AST बट्टा 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू। बोलिए मिलेगा कि नहीं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन, तो बहुत सारे तरीका है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, वो हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ पढ़े हैं क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेशन करना एट बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन कहने का अर्थ कि ऑल पार्टिकल आपका क्या है, फ्री है, कोई स्ट्रेस उस पर नहीं आ रहा है, जितना उस पर कंप्रेशन आ रहा है उतना ही टेंशन आ रहा है, मतलब कोई जितना आपको पुल कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे कुछ फोर्स आएगा, है ना। तो यही यहाँ पे है कि बैलेंसिंग कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस आप ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो मैक्सिमम कि मैक्सिमम आपका न्यूट्रल एक्सिस कितना हो सकता है, ये तो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव आता है इस पर कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओनली डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है, ओनली डिपेंड करता है FY पे। अभी कैसे डिपेंड करता है हम इसमें डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में पता चल जाएगा। देखो ठीक है, जैसे देखो द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स मैक्सिमम से डिनोट करेंगे, मतलब मैक्सिमम आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज शोन इन फिगर 4.7, ये फिगर, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट साइड कितना, ये 0.0035 एज पर कोड, कौन कोड, IS 456/2000 के अनुसार, है ना। द स्ट्रेन इन स्टील एट अ फेल्यूर शुड नॉट बी लेस देन
0.87 एफ बाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, मतलब फेलुअर हो, मतलब फेलुअर कंडीशन में स्ट्रेन इन स्टील कितना होगा, ये होगा। ठीक है ना, इससे कम स्टील में हो ही नहीं सकता है, स्टील में इससे कम स्ट्रेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्ट्रेन ग्रेटर देन इजकल टू होता है ई ग्रेटर देन इजकल टू ये वाला 0.87 एफ बाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। ठीक है ना, तो लिमिट्स द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज द मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू फॉर द डायग्राम। इस डायग्राम के लिए क्या लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल से, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हाइट और विड्थ का रेशियो इस ट्रायंगल के लिए सेम होगा, दिस ट्रायंगल के लिए सेम होगा, है ना। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में हम लोग क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका विड्थ हम लोग मान लेते हैं कितना है, ऊपर वाला ट्रायंगल 2 का विड्थ कितना है 0.0035 और हाइट कितना होगा एक्स मैक्सिमम होगा कि नहीं, ये होगा ना। और नीचे वाला हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेस कितना होगा, मतलब बेस स्ट्रेन कितना होगा इसमें, तो इसमें स्ट्रेन हो जाएगा आपका 0.87 एफ बाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 डिवाइड बाई कितना डी माइनस एक्सी मैक्सिमम, ये वाला ए डेप्थ कितना है डी माइनस एक्सी मैक्सिमम है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्सी मैक्सिमम अपॉन डी माइनस एक्सी मैक्सिमम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपको। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर लिए हम लोग, है ना। तो यहाँ से एक्सी मैक्सिमम अपॉन डी माइनस एक्सी, इसको इधर भेज दिए, सॉरी इसको इधर भेज दिए, है ना, और नीचे तो डिवाइड रहेगा ही, और इसको डिवाइड कर दिए इधर। ठीक है, तो एक्सी मैक्सिमम अपॉन डी माइनस एक्सी मैक्सिमम इजकल टू 0.0035 अपॉन 0.87 एफ बाई ई एस प्लस 0.002। अब देखो एक्सी मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है, एफ बाई पे। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी माइनस एक्सी मैक्सिमम एक आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। देखो यहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना कि एक्सी मैक्सिमम का सिर्फ वैल्यू निकाल के, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका एक्सी मैक्सिमम का वैल्यू, एक्सी मैक्सिमम अपॉन डी का वैल्यू आ जाएगा 0.0035 अपॉन 0.87 एफ बाई अपॉन ई एस प्लस 0.005। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना स्टार लगा लो कम है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको याद कर लेना है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू कितना होता है 0.035 अपॉन 0.87 एफ बाई ई एस प्लस 0.055। अब आपको इसमें क्या है वेरी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है, ये सब भी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, यानी इसमें सिर्फ वेरी कौन कर रहा है, एफ बाई वेरी कर रहा है क्या नहीं, वनली वेरी कौन कर रहा है, एफ बाई सिर्फ वेरी कर रहा है आपका। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में कौन वेरी कर रहा है, वनली एफ बाई वेरी कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी का रेशियो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अनुसार कितना होगा। जैसे हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो इसका रेशियो आपका हो जाता है 0.53। ठीक है, 0.53 आ जाता है। अब ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना।
थैंक यू। तो यहीं लेक्चर